जहां एक ओर सारी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और दुनिया के सभी वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, वहीं चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आपकी आवाज और मैं हूं रतिका। पिछले कई दिनों से भारत चीन सीमा पर विवाद जारी है। इस पर चीन कह रहा है कि वह इस मामले को बातचीत करके सुलझाना चाहता है, लेकिन वह पीछे भी नहीं हटना चाहता। भारत ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि चीन को तो पीछे हटना ही होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बदली परिस्थिति को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। बीते दिनों दोनों देशों के बीच यह तय हुआ था कि चीन की सेना गालवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A से पीछे हट जाएगी। लेकिन सोमवार रात को जब दोनों देशों के अफसरों के बीच बातचीत चल रही थी, तब दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई और भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन सैनिकों में झड़प हो गई। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 3 सैनिक शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार कल रात लद्दाख के गलवान घाटी में झड़प हुई। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे और पत्थरों से लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक मारे गए। चीन के 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने किया है। गलवान घाटी में डी-एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान बीती रात चीन में फिर गुस्ताखी कर दी। भारतीय पक्ष में जान मान का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए। दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैनिक अधिकारी इस स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए घटनास्थल पर बैठक हुई। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि सैनिक गतिविधियां बढ़ाए जाने की तैयारी है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की पठानकोट सैन्य स्टेशन की योजना वृद्ध यात्रा रद्द कर दी गई है, ऐसा सेना के सूत्रों का कहना है। वहीं चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स इस झड़प के लिए भारतीय सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीन की आदत में शुमार है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर विदेश मंत्री S जयशंकर, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रक्षा मंत्री और CDS जनरल बिपिन रावत की बैठक खत्म हो गई। एक दिन में यह चारों के बीच दूसरी बैठक थी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने PM मोदी को हालात की जानकारी दी। बता दें कि गलवान घाटी में पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 भारतीय सैन्य कर्मी शहीद हो गए। दूसरी तरफ चीन सेना में भी 5 सैनिकों के मारे जाने और 11 जवानों के गंभीर तौर पर घायल होने की सूचना है। हालांकि चीन की सेना की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार ने सोशल साइट पर यह जानकारी दी है कि चीन पक्ष को भी भारी क्षति उठानी पड़ी है। बहरहाल चीन अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मामले को लेकर पूरी तरह से भारत को दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है। समाचार एजेंसी NNI के अनुसार ग्लोबल टाइम्स ने जानकारी दी है कि चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने मंगलवार को भारतीय सेना पर फिर से सीमा पार कर हमला करने का आरोप लगाया है। चीन पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है।